इस वीडियो में आप देखेंगे डिफरेंस बिटवीन स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन इन मोटर। मोटर के अंदर जो स्टार कनेक्शन होती है और डेल्टा कनेक्शन होता है, इसके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस होता है और मोटर को कब स्टार में कनेक्ट किया जाता है और कब डेल्टा में कनेक्ट किया जाता है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम स्टार कनेक्शन को देखते हैं। ठीक है, स्टार कनेक्शन में क्या होता है, आप देखे होंगे थ्री फेस मोटर के ऊपर इस तरह से एक बॉक्स बनी होती है जिसके ऊपर इस तरह से 6 लीड वायर निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या किया जाता है, स्टार में ये जो 3 लीड वायर है इसमें एक पत्ती लगा के शॉर्ट कर दिया जाता है और ये जो 3 बाकी रह जाता है इसमें को वायर बाहर निकाल के RYB 3 फेस कनेक्शन दे दिया जाता है। ये आपका हो गया स्टार कनेक्शन। सिमिलरली डेल्टा में क्या किया जाता है, डेल्टा में इस प्रकार से सेम मोटर के ऊपर, थ्री फेस मोटर के ऊपर इस प्रकार से एक बॉक्स बनी होती है जिसमें 6 लीड वायर निकालते हैं। ठीक है, लेकिन डेल्टा में इस प्रकार से पत्ती लगा के 3 पत्ती लगा के शॉर्ट कर दिया जाता है और यहाँ से 3 लीड वायर निकाल के यहाँ पे सप्लाई दिया जाता है RYB। ठीक है, ये आपका स्टार कनेक्शन, ये आपका डेल्टा कनेक्शन। तो अब बॉक्स खोल के इस तरह के कनेक्शन देखेंगे तो आप कंफर्म बता सकते हैं कि ये स्टार कनेक्शन है और इस प्रकार की कनेक्शन रहेगा तो आप बता सकते हैं कि ये डेल्टा कनेक्शन है। तो स्टार और डेल्टा कनेक्शन इस प्रकार से क्यों होता है, इसको भी थोड़ा समझते हैं। देखिए स्टार में क्या होता है, इस प्रकार से 3 कॉइल रहता है। ठीक है, इस प्रकार से 3 कॉइल रहता है, 3 फेस के लिए 3 कॉइल हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए आर फेस का कॉइल है, वाई फेस का, ये बी फेस का कॉइल है। तो एक हर एक कॉइल का एक स्टार्टिंग और एंडिंग होगा। तो ये तीनों कॉइल का एंडिंग एक साथ शॉर्ट किया जाता है। ठीक है, और ये जो बाकी तीनों एंड होता है इसमें सप्लाई दे दिया जाता है। ठीक है, आर वाई एंड बी इस प्रकार से सप्लाई दे दिया जाता है। ये मिडिल वाला आपका न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, तो इसमें ये जो स्टार कनेक्शन होती है, स्टार कनेक्शन में क्या होता है, हर एक कॉइल के अंदर 220 वोल्ट सप्लाई जाता है। हर एक कॉइल के अंदर 220, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो हर एक में 220 वोल्टेज आएगा। लेकिन डेल्टा में क्या होता है, देखिए डेल्टा में इस प्रकार से होता है, तीनों कॉइल इस प्रकार से होता है। ये आपका डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, तो डेल्टा में देखिए कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता। ठीक है, इसमें कोई न्यूट्रल वाली पॉइंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे सेम इस प्रकार से RYB सप्लाई दे दिया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हर एक कॉइल के अंदर कितना हो रहा है, 220 वोल्टेज आ रहा है। लेकिन यहाँ पे ये जो हर एक कॉइल है, इस कॉइल में 440 वोल्टेज सप्लाई आता है। ठीक है, जब आप मोटर को स्टार में कनेक्ट करेंगे तो उसके जो हर एक कॉइल है उस कॉइल में 220 वोल्टेज सप्लाई जाएगा। लेकिन जब मोटर को डेल्टा में कनेक्ट करेंगे तो 440 वोल्टेज आ जाएगा। तो आप यहाँ से बता सकते हैं कब मोटर को डेल्टा में कनेक्ट करना है, कब स्टार में कनेक्ट करना है। जब आपका लोड बहुत ज्यादा है तब आप डेल्टा में कनेक्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज देखिए बहुत ज्यादा है। हर एक कॉइल के अंदर 440 वोल्टेज जा रहा है। ठीक है, तो कॉइल में वोल्टेज ज्यादा आ जाएगा तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो बहुत स्ट्रांग बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग बनेगा तो ये बहुत ज्यादा लोड ले पाएगा। ठीक है, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो टॉर्क भी बहुत ज्यादा होगा। लेकिन सिमिलरली अब स्टार में देखिए जो 220 वोल्टेज आ रहा है, तो 220 वोल्टेज ये कॉइल में आ रहा है, तो ये इस कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इस कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ये वीक बनेगा इसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पे जब आपका मोटर का लोड कम है तब आप स्टार में कनेक्ट कीजिए। तो अब समझ गए कब डेल्टा में कनेक्ट करना है, कब स्टार में कनेक्ट करना है। जब आपका लोड बहुत ज्यादा है तो डेल्टा में कनेक्ट कीजिए, जब आपका लोड कम है तो स्टार में कनेक्ट कीजिए। तो इस कनेक्शन को कैसे समझ सकते हैं आप, इस कनेक्शन इस प्रकार से हो रहा है, इस प्रकार से कैसे हो रहा है। तो मान लीजिए ये आपका एक स्टेटर है, थ्री फेस इंडक्शन मोटर की स्टेटर है। तो यहाँ पे हमने कॉइल डाला। ठीक है, ये मान लीजिए आपका आर फेस का कॉइल है। ठीक है, इस जब ये थ्री फेस इंडक्शन मोटर की वाइंडिंग की जाती है, इसका हर एक फेस का एक एक नाम होता है। जैसे कि आर फेस का नाम हमने दे दिया क्या है, U1, और ये आपका U2। और ये जो थ्री फेस इंडक्शन मोटर होती है इसका कनेक्शन इस प्रकार से होता है, एक फेस का, ये मान लीजिए आर फेस का कॉइल है, एक फेस का कॉइल से दूसरी फेस का कॉइल का जो एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है। तो इसका 90 डिग्री एंगल इस प्रकार से होगा और इसका 120 डिग्री इस तरफ आ जाएगा। यहाँ पे आप नाम दे दीजिए U1, ये V1, ये आपका V2। और इसके साथ ये जो हमने R फेस का कॉइल डाला, ये आप Y फेस का मान लीजिए, तो RYB फेस का कॉइल, इसका 90 डिग्री इस प्रकार आएगा। लेकिन कितना डालना है, 120 डिग्री अपार्ट में।
तो 120 डिग्री इधर आ जाएगा, ठीक है। इसका नाम दे दीजिए W1, ये आपका W2। यहाँ पे देखिए पास पास में कौन आ रहा है, U1 V2 W1, यहाँ पे देखिए V2 V1 W2, ठीक है। इस प्रकार से कनेक्शन करना होता है। 120 डिग्री एंगल हर एक कॉइल के साथ होना चाहिए। एक कॉइल से दूसरी कॉइल का जो एंगल होना चाहिए वो 120 डिग्री होना चाहिए, और इतना नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा तो मोटर नहीं चलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे मान लीजिए हमने यहाँ पे जो लीड वायर निकालते हैं ना, तो यहाँ पे मान लीजिए ये आपका U1, ये आपका V1, ये आपका W1। तो ऊपर क्या होगा, ये W1 इधर आ जाएगा, W1 ये W2 होगा, और ये होगा आपका U2, और ये होगा आपका V2। और इस प्रकार से इधर क्या हो जाएगा आपका, कि अगर इस प्रकार से कनेक्शन नहीं करेंगे तो 120 डिग्री एंगल नहीं बनेगा। 120 डिग्री एंगल नहीं बनेगा तो मोटर नहीं चलेगा, ठीक है। इसीलिए इस प्रकार से कनेक्शन किया जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको एक कनेक्शन के बारे में सब कुछ पता चल गया, ठीक है। इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए मान लीजिए आपके पास एक 5 किलोवाट की एक मोटर है, 3 फेज 5 किलोवाट की एक मोटर है। तो इसको अगर फुल लोड पे चलाना चाहते हैं, मान लीजिए आप इसको 60 से लेके 70% के ऊपर लोड है। जब इतना लोड है तो आप डेल्टा में कनेक्ट कीजिए। और अगर ये सिमिलरली इस 5 किलोवाट की मोटर के ऊपर आप 20 से लेके 30% लोड पर आप चला रहे तो तब आप स्टार में कनेक्ट कीजिए। लेकिन आप अगर ये 20 से लेके 30% का जो लोड है इसको अगर आप डेल्टा में कनेक्ट कर दोगे तो क्या होगा, अगर आप डेल्टा में कनेक्ट कर दिया और आप चला रहे मोटर की लोड जो है, लोड 20 से लेके 30 तक है, तो क्या होगा, वो मोटर का एफिशिएंसी घट जाएगा। एफिशिएंसी घटेगा तो मोटर की जो वाइंडिंग है वो जल जाएगा, ठीक है। तो 5 किलोवाट की मोटर है तो 5 किलोवाट की मोटर के लिए उसका करंट रेटिंग कितना होगा, कितना एम्पियर का होगा। तो इस 5 किलोवाट को 1.7 से मल्टीप्लाई करने से आपका एम्पियर निकल जाएगा, ठीक है। ये 1.7 क्या है, ये फॉर्मूला से आता है। ये सिर्फ 3 फेज के लिए ही ये आप कर सकते एम्पियर निकालने के लिए 1.7 इंटू करके, ठीक है। इसके बारे में और एक अलग से वीडियो बना दूंगा 1.7 कैसे आ रहा है, ठीक है। तो इसको इंटू करोगे तो कितना आएगा, 8.5 आ जाएगा, ठीक है। तो 8.5 एम्पियर, एक 5 किलोवाट की मोटर 8.5 एम्पियर करंट लेता है, ठीक है। तो अगर इसको आप डेल्टा में कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और मोटर की जो लोड है, मैक्सिमम लोड है वो 70%, 0.5 एम्पियर इसका फुल लोड करंट है। इसका 70% कितना होगा, तो 70% इसका 70% आएगा 5.95। आप 70% लोड पे चला रहे तो इतना करंट कंज्यूम करेगा, इतना एम्पियर करंट वो कंज्यूम करेगा, कितना, 5.95, ठीक है। आई होप कि आपको एक क्लियर हुआ कि डेल्टा कनेक्शन कब करना है, स्टार कनेक्शन कब करना है, स्टार डेल्टा में डिफरेंसेस क्या क्या होता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इसी प्रकार इस चैनल पे आपको इलेक्ट्रिकल से जुड़ी हुई वीडियो हर दिन मिलता रहेगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो पर।